क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास एक ऐसा विमान है जिस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होता? रूस और अमेरिका, इन 2 महाशक्तियों के पास ही ऐसे विमान हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एटमी वॉर के दौरान ही होता है। क्या रूस का ये जलता युद्धपोत तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा और क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? इन सवालों पर सीधे रूस से जवाब आया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रूस के सरकारी टेलीविजन का एक बड़ा एंकर इस घटना को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बता रहा है। कह रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। Сражаемся, если не с НАТО, то уж точно с инфраструктурой НАТО. И это тоже надо осознавать. Соединенными Штатами Америки круглосуточно они по железной дороге поставляют. यूक्रेन पर रूस अपने सारे हथियार आजमा चुका है। बावजूद इसके यूक्रेन ने घुटने नहीं टेके हैं। इसीलिए अब जीत के लिए तरसते पुतिन एटमी हथियार के वार की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पुतिन का पहला परमाणु अटैक यूक्रेन पर होगा या फिर किसी नाटो देश पर। नाटो देशों में पहला वार किस पर करेंगे पुतिन? इन सवालों के जवाब से पहले वीडियो देखिए। पुतिन का ये वीडियो दुनिया को खौफ में डाल रहा है। पुतिन के आसपास स्पेशल ब्रीफकेस वाली इस तस्वीर को देखकर सारी दुनिया की नींद उड़ी हुई है। इस ब्रीफकेस को दिखाकर पुतिन यूक्रेन से ज्यादा नाटो देशों को यूक्रेन युद्ध के अंत का साफ साफ संकेत दे रहे हैं। बता रहे हैं कि वो परमाणु हमले के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि जेलेंस्की बार बार परमाणु हमले का सामना करने के लिए तैयार होने की बात कर रहे हैं। परमाणु हमले का डर जेलेंस्की के इस नए बयान में साफ साफ देखा जा सकता है। इस बात का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं कि रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कब करेगा। दुनिया को इसके लिए कई तरीकों से तैयार रहने की जरूरत है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पुतिन अपने न्यूक्लियर ब्रीफकेस का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपने आप में काफी कुछ कहता है। पुतिन मॉस्को में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने कैथेड्रल पहुंचे थे, तब उनका सीक्रेट न्यूक्लियर ब्रीफकेस उनके साथ था। अब पुतिन का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ हैं और पुतिन के एक बॉडीगार्ड के हाथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस दिख रहा है। देखने में पुतिन का ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस किसी साधारण ब्रीफकेस की तरह होता है, लेकिन इस ब्रीफकेस में न्यूक्लियर हमले से जुड़े दस्तावेज और अलर्ट अलार्म होता है। पुतिन कई बार न्यूक्लियर हमले की धमकियां दे चुके हैं। अब उनके साथ न्यूक्लियर ब्रीफकेस की जो तस्वीर सामने आई है वो पुतिन की मंशा पर सवाल उठाती है। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि पश्चिमी देश लगातार हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं। इन गैर कानूनी पाबंदियों से हर कोई वाकिफ है। साथ ही नाटो देश भी लगातार एग्रेसिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसीलिए मैंने रशियन आर्मी को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन जल्द से जल्द हार मान ले, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों के हथियारों के दम पर यूक्रेन युद्ध में टिका हुआ है। इसलिए रूस पर नजर रखने वालों को शक है कि पुतिन का एटमी वार नाटो देशों पर भी हो सकता है। रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। बताया जा रहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए पुतिन ने अपने 2000 टैक्टिकल वेपन को एक्टिव कर दिया है, जिससे पूरा यूरोप बर्बाद हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि पुतिन का पहला वार कहां होगा? इस सवाल का जवाब इस तरह है। आशंका है कि अगर नौबत एटमी जंग तक पहुंची तो पुतिन का पहला वार ब्रिटेन के ऊपर होगा, जो लगातार खुलकर यूक्रेन को हथियार दे रहा है। वहीं पुतिन के गुस्से का दूसरा शिकार होने वालों में पोलैंड सबसे आगे है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन को पोलैंड के जरिए ही
नाटो देशों से हथियार मिल रहे हैं। यूक्रेन को मिलने वाले इन हथियारों पर अब रूस ने सख्त रुख अपना लिया है। उसने शुक्रवार को सीधे सीधे धमकी दी कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ हथियार देने वालों पर वो सख्त रुख अपनाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सख्त रुख एटमी हमला हो सकता है? अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता का बयान देखिए, जिसमें वो पश्चिमी देशों से टकराने की पूरी तैयारी का दावा कर रहे हैं। रूस के लिए यूक्रेन की जंग सिर्फ जेलेंस्की को सबक सिखाना नहीं है, बल्कि वो नाटो देशों से अपना हिसाब भी पूरा करना चाहते हैं, जो लगातार यूक्रेन को रूस के खिलाफ भड़का रहे हैं और उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य मदद से भी पुतिन गुस्से में है और अपनी ताकत दिखाने के लिए शांत होने को तैयार नहीं है। इटली के पीएम मारियो दागी ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की और बताया कि पुतिन ना तो सीजफायर करने को तैयार है और न ही जेलेंस्की से मिलने को तैयार है। 30 मार्च को पुतिन से बातचीत के बारे में इटली के पीएम ने बताया कि उन्होंने पुतिन से पूछा कि क्या आप जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ आप ही दोनों देशों के रिश्तों की इस उलझी गांठ को खोल सकते हैं। पुतिन ने कहा, ये जेलेंस्की से मिलने का वक्त नहीं है, क्या आप सीजफायर कर सकते हैं? इस पर पुतिन ने कहा कि नहीं, अभी उसका वक्त नहीं है। पुतिन का मकसद शांति नहीं है, यूक्रेन को बर्बाद करके उससे मिलने वाले प्रतिरोध को खत्म करना है, जिससे पुतिन अपनी कठपुतली सरकार वहां पर बैठा सके। ये खुलासा दुनिया के ऊपर मंडराते सबसे बड़े खतरे का काउंटडाउन है, जो बताता है कि पुतिन झुकने वाले नहीं है। यही वजह है कि पूर्वी यूरोप में नाटो के फाइटर जेट्स लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर रूस के मुताबिक तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, तो फिर क्या अब बारी सबसे घातक हथियार से विध्वंस की है? आज तक ब्यूरो।